रात के 8 बज रहे थे। कविता ने घर का बेल बजाई। सोनम ने केवाड़ी खोला, परंतु उसे देखते ही उसके चेहरे का रंगत ही उड़ गया। कविता की निगाह रूम में एक बैग पर गई। वह बैग अभिषेक का था। कविता का दिमाग काम नहीं कर रहा था और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोनम को धक्का देकर अंदर प्रवेश किया और कमरे की ओर आगे बढ़ी। वहां का नजारा उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अभिषेक बेड पर सिर्फ एक लुंगी लपेटे कर बैठा था। उसे दोस्तों, यह कहानी बहुत ही रोमांटिक और मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें। कविता और अभिषेक की विवाह को 46 वर्ष हो चुके थे। दोनों मुंबई के एक मोहल्ले में अपने छोटे से कमरे में खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। कविता एक कॉलेज की अध्यापिका थी और अभिषेक एक प्राइवेट स्कूल के मिड प्रिंसिपल है। और जिंदगी में छोटी मोटी तकरार तो होती थी, लेकिन प्यार और विश्वास ने हमेशा उन्हें एक दूसरे के पास रखा। हर सोमवार को हम और वे साथ में बाजार जाते, समोसे चाट खाते और रात को छत पर जाकर चाय पीते हुए पुरानी बातें याद करते। लेकिन जिंदगी की यह खामोशी जल्द ही एक तूफान का सामना करने वाली थी। कविता की छोटी बहन सोनम, जो लखनऊ में एक रेस्टोरेंट में काम करती थी, मुंबई में नई काम मिली। सोनम ने कविता से कहा कि वह उसके घर कुछ दिन उनके साथ रहेगी, जब तक उसे अपना खुद का पर्सनल कमरा नहीं मिल जाता। कविता को यह बात अच्छा लगा। आखिर सोनम उसकी दूसरी बहन थी और बचपन की पुरानी यादें ताज़ा करने का एक मौका था। अभिषेक ने भी सोनम का अच्छे से स्वागत किया और उसका घर में खातिरदारी करने की पूरी कोशिश की। पहले 2 दिन सब कुछ अच्छा रहा। सोनम और अभिषेक के बीच थोड़ी बातचीत और मजाक शुरू हुआ। सोनम की हंसमुख चेहरा घर में खुशहाली लादी थी, लेकिन धीरे धीरे कविता को कुछ अजीब सा महसूस होने लगी। सोनम और अभिषेक बहुत देर रात तक अपने रूम में हंसते बतियाते रहते। कभी कभी सोनम अभिषेक के कॉलेज के समय की कहानियों पर जोर जोर से हंसती, तो कभी अभिषेक सोनम के जॉब के किस्से पर तारीफ करते। कविता ने एक रात अभिषेक से कहा, अभिषेक, मुझे लगता है तुम सोनम के साथ थोड़ा ज्यादा समय बिता रहे हो। थोड़ा संभल कर रहा करो। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए बोला दिया। अरे कविता, तुम भी ना, सोनम तुम्हारी बहन है और मैं तो बस उसे घर जैसा महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी सोच इतनी छोटी क्यों हो गई? कविता शांत रही, लेकिन उसके मन में एक शक का बीज बो दिया गया। कुछ सप्ताह बाद सोनम की जॉब अभिषेक की कंपनी में ही लग गई, क्योंकि अभिषेक की नौकरी 1 साल पहले एक प्राइवेट कंपनी ने एक अच्छे पद पर लग गया था और पुराने जॉब को रिजाइन दे दिया था। अभिषेक ने कहा कि उसने सिर्फ सोनम की हेल्प की क्योंकि वह उस जॉब के काबिल थी। कविता को यह बात कुछ अलग लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह अधिक सोच रही है। लेकिन समय के साथ अभिषेक और सोनम का साथ और बढ़ने लगा। ऑफिस से साथ आना, लंच टाइम में चाय पीना और ऑफिस के काम के बहाने मिलना। एक दिन नेहा अपने स्कूल से जल्दी आई और अभिषेक के ऑफिस गई। वहां उसने देखा कि अभिषेक और सोनम कैंटीन रूम में एक कोने में बैठे हंसते और बात कर रहे थे। सोनम ने अभिषेक के कंधे पर थोड़ा से हाथ रखा था और अभिषेक ने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। कविता का दिल बैठ गया। उसने घर लौटकर अभिषेक से बात की। अभिषेक, ये सब क्या है? सोनम के साथ तुम्हारा ऐसा व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसे अब अपना रूम लेना चाहिए। अभिषेक ने गुस्से में जवाब दिया। कविता, तुम हमेशा शक करती हो। सोनम तुम्हारी बहन है और तुम उसे अपने घर से निकालना चाहती हो? यही तुम्हारा प्यार है अपनी बहन के लिए? कविता ने सोनम से भी बात की, लेकिन सोनम ने मुस्कुराते हुए कहा, दी तुम भी ना, मैं तो बस अभिजी से दोस्ती कर रही हूँ। तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? लेकिन कविता का मन नहीं माना। उसने सोनम को साफ कह दिया कि अब उसे अपना रूम लेना चाहिए। सोनम ने उदास चेहरा बनाया, लेकिन कुछ दिन बाद वह ये अपने नए रूम में शिफ्ट हो गई। सोनम के जाने के बाद अभी का व्यवहार बदल गया। वह कविता से पहले जैसी बात नहीं करता था और रात को देर से ऑफिस से लौटता और कविता के सवालों का जवाब इधर उधर टाल देता। कविता ने सोचा कि शायद वह सचमुच ज्यादा शक कर रही थी और उसने उसने अभिषेक के साथ रिश्ते को सुधारने की कोशिश शुरू की। लेकिन अभिषेक का बेलडंग रहना उसे अंदर तक चोट पहुंचाता था। एक दिन कविता ने फैसला किया कि वह सोनम से जाकर मिलकर सारी गलतफहमियां दूर कर लेगी।
उसने सोनम को मोबाइल पर फोन नहीं किया, बल्कि सीधे उसके रूम पर पहुंच गई। शाम के 8 बज रहे थे। कविता ने घंटी बजाई। सोनम ने दरवाजा खोला, लेकिन उसे देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने जल्दी जल्दी में नाइटी पहनी थी और उसका हुलिया बता रहा था कि वह किसी जल्दबाजी में थी। नेहा की नज़र रूम में पड़े एक बैग पर गई। वह बैग अभिषेक का था। कविता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोनम को धक्का देकर अंदर प्रवेश किया और बेडरूम की ओर बढ़ी। वहां का नज़ारा उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अभिषेक बेड पर सिर्फ एक गमछा लपेटे बैठा था। उसे देखते ही वह घबरा गया और बोला, अभिषेक, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। कविता ने कुछ नहीं कहा। उसने सोनम और अभिषेक को वहीं छोड़ दिया और घर लौट आई। पीछे छे अभिषेक और सोनम भी आए। अभिषेक ने माफी मांगी, कहा कि यह एक गलती थी और वह कविता को खोना नहीं चाहता। सोनम ने भी आंसुओं के साथ कहा कि उसे नहीं पता था कि यह सब इतना गलत हो जाएगा, लेकिन कविता का विश्वास टूट चुका था। उसने साफ कह दिया, वे अभिषेक, तुम और सोनम एक दूसरे के लिए बने हो। मैं इस रिश्ते में अब नहीं रह सकती। कविता अपने मायके लौट गई। मायके आने के बाद उसने अपनी मां को केवल इतना बताया कि वह और अभिषेक अब साथ नहीं रह सकते। कुछ सप्ताह माँ बाप ने उसका साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातों में ताने शुरू हो गए। बेटी, तलाकशुदा औरत की जिंदगी आसान नहीं होती। कुछ तो गलती तुम्हारी भी होगी। कविता को यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी और चियारे 4-5 महीनों बाद नेहा ने अहमदाबाद में एक नई जीवन की शुरुआत की। उसने वहां भी एक कॉलेज में अध्यापिका की नौकरी शुरू की। शुरुआत में पैसों की कमी रही, लेकिन उसने मेहनत कर अपना खर्चा निकालना सीख लिया। धीरे धीरे उसने ट्यूशन भी शुरू किए और बच्चों को पढ़ाने में बहुत खुशी हुई। 3 साल बाद कविता एक आत्मनिर्भर औरत बन चुकी थी। उसने अपने लिए एक छोटा सा रूम किराए पर लिया था और अपनी जीवन को नए सिरे से किया था। सोनम और अभिषेक की खबर उसे कभी कभी मिलती थी। दोनों ने विवाह तो नहीं की, लेकिन साथ रह रहे थे। कविता को अब इस बात से कोई मतलब नहीं था। एक दिन अपने टीरी का स्कूल के एक समारोह में कविता की मुलाकात एक सहयोगी आकाश से हुई। आकाश के साथ और कविता के प्रति सम्मान ने उसे फिर से रिश्तों पर भरोसा करना सिखाया। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी हुई, लेकिन कविता ने कोई जल्दबाजी नहीं की और उसने अपने दिल को कुछ समय दिया। और इस बार वह यह जानने की कोशिश की कि उसका साथी उसकी कीमत समझे। कविता की कहानी विश्वासघात की रिश्ता से शुरू हुई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और उसने न केवल अपनी जीवन को दोबारा जिया, बल्कि यह भी सिखाया कि सच्ची सुख को किसी दूसरे के निर्भरता पर नहीं, बल्कि मेहनत और आत्मविश्वास पर जिया जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। दोस्तों, प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।